बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर और आप देख रहे हैं अबू बकर फूड सीक्रेट। अल्लाह बरकत है आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में। तो आज मैं आपकी खिदमत में स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी बनते हैं कद्दू शरीफ की रेसिपी आज मैं आपको नए अंदाज के साथ सिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो रेसिपी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज आपको कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनती है और मुझे बहुत ही ज्यादा जो है पसंद है। एक मरतबा आप ट्राई जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप जो है इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। अगर आप कद्दू शरीफ नहीं खाते तो इस तरीके के साथ एक मरतबा बना के खाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कद्दू शरीफ को धो लेना है। धोने के बाद अगर आप उसे छीलना चाहें तो छील सकते हैं। इसके बाद आपने जो है इसे बॉयल करना है। आपने पानी डाल देना है। तो पानी मैंने डाल दिया और बड़े बड़े पीसेस में कद्दू शरीफ काट लें। कद्दू शरीफ आपने बिल्कुल जो है फ्रेश लेने हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसे आप कवर अप कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए आप इसे कवर अप कर देंगे। कवर मैं इसका रिमूव कर दूंगा। तो माशाल्लाह से देखें कवर मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद इसमें जाएगा मसाला। 2 मेरे पास बड़े साइज के प्याज और हरे हरे बेहतरीन किस्म के टमाटर 2 डाल देने। इसके बाद आपने डालनी है हरी मिर्च हस्ब ज़रूरत। 5 से 10 हरी मिर्च आपने डालनी है, ये टेस्ट को डेवलप करती है। इसके बाद मेरे पास है अदरक, लहसुन और सूखा धनिया, तो ये डाल देंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है। बनाना बहुत ही आसान है, इतना मज़ेदार, लजीज और चटपट सी बनती है कि गोश्त को भी पीछे छोड़ देती है। तो ये मसाला जात डालने के बाद आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने डालना है लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत। आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बन जाती है और मिनटों में तैयार हो जाती है। इसके बाद जाएगा इसमें नमक। तो ब्लड प्रेशर के मरीज एहतियात के साथ नमक का इस्तेमाल किया करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नमक और मिर्च डालने के बाद मैं इसकी करूँगा मिक्सिंग करने के बाद से हम कवर अप कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने कवर अप करना है। तो कवर मैंने इसका रिमूव कर दिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी इसमें जो है खुशबू भी आ गई है और हमारे जो कद्दू शरीफ है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम और जूसी हो चुके हैं। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कद्दू शरीफ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम मुलायम हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने जो है इसे पीसना है, ग्राइंड करना है। तो मेरे पास है मंधना, तो मंधने के साथ मैंने जो है इसकी पिसाई करनी है, इसको सॉफ्ट करना है बिल्कुल। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है पीस दिया है हमने, बिल्कुल ये जबरदस्त किस्म का हो चुका है। इसके बाद जो है इसमें जाएगा घी। तो हस्ब ज़रूरत आपने घी का इस्तेमाल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से घी डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक के लिए इसकी भुनाई करनी है ताकि ये ज़बरदस्त हो जाए। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपकी तरफ से हमारे छोटा सा इनाम होता है और हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन जो है आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल जो है तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, यह आपकी तरफ से मोहब्बतों का इजहार होता है। तो अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।